हे गाइस, वेलकम माय चैनल प्रतीक 24। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिए। अगला वीडियो में कौन से टॉपिक पे बनाऊँ मुझे नीचे कमेंट करके बताना। मैं वीडियो बनाकर आपको जल्द से जल्द यूट्यूब पे डालूँगा। चलिए, आज के वीडियो का टॉपिक है द स्टोन एज इन इंडिया। चलिए, स्टोन एज के बारे में ज़रा बेसिक जानकारी जान लेते हैं। स्टोन एज वॉज a broad prehistoric period during which stone was widely used to make the tools with an edge, a point or a precision surface। मतलब क्या, द स्टोन एज प्री हिस्ट्री लिखने से पहले का पीरियड है जिसमें क्या है, स्टोन्स टूल्स की तरह यूज़ किए जाते थे। जिस स्टोन्स को ना एज होते थे, पॉइंट होते थे, उसी स्टोन को यूज़ किया जाता था। पीरियड लास्टेड फॉर रफली 3.4 million years and ended between 8700 BCE and 2000 BCE। मतलब क्या, ये स्टोन एज का पीरियड है ना, 3.4 मिलियन ईयर्स तक टिका था। मतलब इतने ईयर का ये पीरियड है स्टोन एज। और इसका अंत कहाँ से हुआ है? 8700 BCE, मतलब बिफोर क्रिस्टनाइट एरा, BCE। 8700 BCE से लेके 2000 BCE तक इसका अंत हुआ था। और इसके अंत के साथ ही एडवांट ऑफ मेटल वर्किंग, मतलब मेटल के साथ वर्क करना, फोज करना, उसी एंड से ही चालू हुआ था। दो सिंपल मेटल वर्किंग फॉर malleable metals, particularly the use of the gold and copper for the purpose of ornamentation was known in the stone age। मेटलेबल मेटल्स मतलब जिसका मेटल का हम फोज कर सकते हैं, टूल्स बना सकते हैं मेटल्स का, उसका शुरुआत भी स्टोन एज के अंत से ही हुआ था। और गोल्ड और कॉपर को फोज करके, मतलब ऑर्नामेंट्स को बनाने का गोल्ड और कॉपर का इस्तेमाल चालू हुआ था। वो भी नॉन कितने स्टोन एज में ही हुआ था। और स्टोन एज के एंड में ना मेल्टिंग एंड स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर्स शुरू हुआ था। इससे हमें पता चलता है कि मेल्टिंग और स्मेल्टिंग, जब से कॉपर मेल्टिंग चालू हुआ वहाँ से स्टोन एज का एंड चालू हुआ। In the Western Asia, this covered by about 3000 BCE when bronze became the widespread। इन वेस्टर्न एशिया, मतलब वेस्टर्न एशिया, स्टोन एज का अंत कहाँ से शुरू हुआ? अभी तक लगभग 3000 BCE पूर्व से। जब क्या हुआ, ब्रॉन्ज मेटल स्प्रेड हुआ, इससे ही ब्रॉन्ज एज का शुरुआत हुई। स्टोन एज के बाद ब्रॉन्ज एज। द टर्म ब्रॉन्ज एज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीरियड दैट फॉलोड द स्टोन एज। मतलब क्या, ब्रॉन्ज एज स्टोन एज के बाद का अगला वाला एज है, मतलब अगला पीरियड, जो इसे ब्रॉन्ज एज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एज वेल एज टू डिस्क्राइब द कल्चर्स दैट हैड डेवलप्ड टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर working coppers into tools, supplanting stones in many uses। और ब्रॉन्ज एज के साथ ही ना इसका ये भी चालू हुआ था, अलग अलग कल्चर्स आ रहे थे। किसके? टेक्निक्स के, डेवलपमेंट इन टेक्निक्स। किसकी टेक्निक्स? वर्किंग ऑफ टूल्स बनाने की टेक्निक्स, फूड ग्रेन बनाने की टेक्निक्स, और स्टोन का अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल होना चालू हुआ था, चीज़ों के लिए इस्तेमाल होना चालू हुआ था। जैसे कि आग लगाने के लिए और शेड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ था। और जानकारी लेते हैं स्टोन एज के बारे में। जैसे कि स्टोन एज आर्टिफैक्ट्स that have been discovered include tools used by the modern humans by their predecessor species in the genus Homo। कि मतलब क्या, स्टोन एज आर्टिफैक्ट्स मिलना, डिस्कवर होना चालू हुए थे, इससे ही ह्यूमंस को जीन्स होमो में डाला गया है। एंड पॉसिबली बाय द अर्लियर पार्टली contemporaneous जेनेरास ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड पैराथोपस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस आपको पता ही होगा, अगर आप 10th में हो तो उसके 10th के साइंस 2 के लेसन नंबर 1 में ही होगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस इवॉल्व एन ह्यूमन बीन है, उसको नाम दिया है ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड पैराथ्रोपस। अगर आपको इसके बारे में भी वीडियो चाहिए, समझ नहीं आ रहा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस और पैराथ्रोपस, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इसके वीडियो के बाद ही अगला वीडियो उसी पे बनाऊंगा। Bone tools
have been discovered that were used during this period as well, but these are rarely preserved in the archaeology records. बोन टूल्स भी इधर मिले हैं हमें, पर वो ना प्रिजर्व हो नहीं पाए क्योंकि उसका डिकम्पोजिशन हुआ था। कुछ ही बच चुके हैं आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में। ओके, आगे है क्या, द स्टोन एज इज़ फर्दर सब डिवाइडेड बाय द टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स यूज इन, मतलब कि क्या स्टोन एज यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होता, स्टोन एज का और भी ज़्यादा डिवीजन है, क्रिटिकल डिवीजन है। किस पे? स्टोन टूल्स बनाने के डिफरेंट वेज पे उस पर डिवीजन हुआ है। चलिए अभी देखते हैं उसके बारे में। स्टोन एज में तो स्टोन टूल्स आएंगे, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स है जिस स्टोन से बने हैं। इससे ही डिफरेंट पीरियड्स हुए हैं, डिफरेंट मतलब क्या, हियर द डिवीजन ऑफ पीरियड इज डन ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन्स एंड टूल्स। ये है पहला पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और तीसरा है नियोलिथिक। इसके बारे में हम डीपली एक एक करके जानते हैं, पर पहले हम ये जानेंगे ये कैसे क्या हुआ, कहाँ हुआ। द साउथ एशियन स्टोन एज covers the Paleolithic, Mesolithic and the Neolithic period in the South Asia. The evidence for the most ancient anatomical modern humans, Homo sapiens in South Asia has been found in the cave sites of Kutupalli of India, Betomlena and Belinia in Sri Lanka. In Margar, in what is today West Pakistan, the Neolithic begins from 7000 BCE and lasted until 3300 BCE, and the first beginnings of the Bronze Age. In South India, the Mesolithic lasted until 3000 BC and the Neolithic until 1400 BC, followed by the Megalithic transitional period, mostly skipping the Bronze Age. The Iron Age begins rudely simultaneously in the North and South India, according from 1200 to 1000 BCE. This information have we got from the paintings, the wall paintings from the different places. इसका मतलब है कि साउथ एशियन स्टोन एज में तीनों के तीनों पीरियड्स हुए हैं। इसके एविडेंस हमें होमोसेपियंस मतलब क्या, मॉडर्न होमोसेपियंस मतलब ह्यूमन बींग्स, उसका साइंटिफिक नेम ह्यूमन बींग्स का है होमोसेपियंस। इंडिया के कुछ केव्स और उसमें मिले हैं। मेहगढ़ मतलब आज का पाकिस्तान, उसमें नियोलिथिक एज सबसे पहले चालू हुआ था, जैसे कि 7000 BC पूर्व, और उसका लास्ट कब तक चला था, 3300 BC। और यहाँ पर ही सबसे पहले ब्रॉन्ज एज चालू हुआ था पाकिस्तान में। और जैसे इन साउथ इंडिया मतलब मेसोलिथिक एज कितने समय तक था, 3000 BC तक मेसोलिथिक एज था, और उसके बाद नियोलिथिक था। नियोलिथिक एज कितने समय तक था, 1400 BC तक, और उसके बाद आया मेगालिथिक मतलब क्या, ब्रॉन्ज एज को हम मेगालिथिक कहते हैं इंडिया में। और द आयरन एज बिगन रफली साइमल्टेनियसली, मतलब क्या साइमल्टेनियस मतलब साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में एक ही समय पर चालू हुआ था। आयरन एज का क्या है वक्त है उसका, 1200 से लेके 1000 BC तक। और ये सब हमें कहाँ से पता चला, द पेंटेड ग्रेववेयर्स कल्चर होलाय अनेक पयामा पहली, इसका कार्बन डेटिंग प्रोसेस करके हमें ये पता चला है, सारा जानकारी मिली है। चलिए आप जानते हैं पेलोलिथिक के बारे में। ये पिलियो वर्ड है ना, वो मूल ग्रीस का वर्ड है और इसका मीनिंग है ओल्ड, और लिथिक का मतलब है स्टोन, और इसका मिला के क्या होता है, ओल्ड स्टोन एज। पेलियोलिथिक का मतलब है ओल्ड स्टोन एज। अब इसके बारे में ज़्यादा डीप जानकारी लेते। पेलियोलिथिक और पेलियोलिथिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ओल्ड स्टोन एज, में से अभी बताया था, is a period in human prehistory distinguished by the original development of stones that covered almost 99% of the time period of human technological prehistory. पेलियोलिथिक में स्टोन टूल बनाना चालू हुए थे 99% ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल प्री हिस्ट्री
इसी एज में हुआ था, किसमें, पेलोलिथिक एज में। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अर्लीस्ट नोन यूज ऑफ टूल्स बाय hominids from 3.3 million years ago to the end of the Pleistocene from 11,650 BB। चलिए अब आपको एक बहुमूल्य जानकारी देते हैं कि पेलियोलिथिक में भी अब ना तीन तीन डिवीजन है, जैसे कि लोअर पेलियोलिथिक, मिडल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। इसके डिवीज़न किस प्रकार से हुए, क्योंकि ना स्टोन्स, इसके डिवीज़न स्टोन्स टूल्स के इस पे हुए। जैसे कि यहाँ पे लोअर पेलियोलिथिक में ना नए नए इन्वेंशन हुए, जैसे कि एक्स और क्लेवर लोअर पेलियोलिथिक में, मिडल में फ्लेक्स, और अपर पेलियोलिथिक में ना वर्क ऑफ आर्ट एंड स्पिरिचुअल माइंड का डेवलपमेंट हुआ, वो इन्वेंट हुए, इसलिए इसका डिवीज़न क्या है, इसके बारे में हम डीपली जानकारी लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं। लोअर पेलियोलिथिक, लोअर पेलियोलिथिक कब से चालू हुआ, कहाँ चालू हुआ, कहाँ चालू हुआ, वो हम देखते हैं। द पेलियोलिथिक एज इन द यूरोप precede the Mesolithic age, although the date of the transaction varies geographically by several thousand years. During the Paleolithic age, hominids grouped together in the small societies such as bands and subsisted by gathering the plants, fishing and hunting, or scavenging wild animals. Lower Paleolithic age is characterized by the use of the stone tools. Although at the time of humans also used the wood and bone tools, other organic commodities were adopted for the use as tools, including leather and vegetable fibers. However, due to the rapid decomposition, these have not survived for any great degree. The लोअर पेलियोलिथिक एज इन यूरोप, मतलब क्या, लोअर पेलियोलिथिक एज यूरोप में ना सिर्फ लोअर भी था, जैसे कि लोअर पेलियोलिथिक के बाद लगे आया मेसोलिथिक, पर इंडिया में ऐसा नहीं है, सेवरल थाउजेंड ईयर्स तक था। ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक एज में ना लोग सोसाइटी करके रहते थे, छोटी छोटी ग्रुप्स में रहते थे, बैंड्स उसे कहते थे, और वहाँ ना उसी से ही प्लांटिंग, फिशिंग और हंटिंग चालू हुआ था एनिमल्स को। लोअर पेलियोलिथिक एज को कैरेक्टराइज करने के लिए क्या है, उस एज में ना स्नाइप स्टोन टूल यूज़ किए जाते थे, और उसी टाइम में वुडन और बोन्स के टूल्स भी बनाए जाते थे। और इसी वक्त से ही ऑर्गेनिक कमोडिटीज़ मतलब नेचुरल थिंग्स से कुछ भी बनाया जाता था टूल्स के लिए, जैसे कि लेदर, वेजिटेबल फाइबर्स, पर वो अभी तक टिके नहीं है, डिकम्पोज हो गए हैं, रैपिड सर्वाइव नहीं कर पाए। आगे बढ़ते हैं मिडल पेलियोलिथिक। About 50,000 years ago, a marked increase in the diversity of the artifacts occurs. In Africa, the bone artifacts and the first art appear in the archaeological record. The first evidence of the human fishing is also noticed from artifacts in the place such as Bumbos caves in South Africa. Archaeologists classify artifacts of last 50 years into many different categories such as projectile points, engraving tools, knife blade and drilling and erasing tools। मतलब क्या, मिडल एज ना अबाउट 50,000 ईयर्स से चालू हुआ था, 50,000 ईयर्स एगो से ही, मतलब अब से 50,000 ईयर्स एगो से चालू हुआ था। इसमें इसका पता कैसे चला, आर्टिफैक्ट्स का मिलना चालू हुआ, मतलब बनना चालू हुआ था ऑकर्स इन अफ्रीका। सबसे पहला वो आर्टिफैक्ट्स वहाँ पर ही बना था, आर्टिफैक्ट्स मतलब आर्ट, जो भी आर्ट है, आर्ट वर्क चालू हुआ था वो सारा उधर ही मिला था, जिससे कि आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं। और फर्स्ट एविडेंस ऑफ फिशिंग भी इसी दौरान चालू हुआ था। इसके ये ना प्रूफ्स हमें बोम्बास केव्स इन साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट इसका क्लासिफिकेशन बहुत अजीब तरह से करते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टाइल्स पॉइंट्स और ये वगैरह। चलिए आप जानते हैं अपर पेलियोलिथिक के बारे में। अपर पेलियोलिथिक क्या है? द ह्यूमन काइंड ग्रेजुअली इवॉल्व फ्रॉम द अर्लियर members of the genus Homo, such as Homo habilis,
who use simple stone tools into anatomically modern humans as well as behaviorally modern humans by the Upper Paleolithic. During the end of the Paleolithic age, especially the Middle or Upper Paleolithic age, humans began to produce the earliest work of art and to encourage in the religious or spiritual behaviors such as the burial and ritual. Conditions during the Paleolithic age went through a set of glacial and interglacial period in which the climate periodically fluctuated between warm and cold temperatures. पर पेलोलिथिक में आकर ये क्या हुआ, जिसके माइंड काइंड द ह्यूमन बेंस वो उस टाइप के ना इवॉल्व होना चालू है, फुल स्पीड में इवॉल्व होना चालू हुए, जैसे कि उनके अर्लियर मेंबर से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने लगे होमोजेनिस में, जैसे कि उनके हैबिटाइट्स में, स्टोन टूल्स यूज़ करने में, उनका एनाटॉमिकल मतलब स्टोन्स, ये बोन्स का फंक्शंस होता है, उनका स्टेबिलिटी होती है, ताकत होती है, वो मॉडर्न ह्यूमन की तरह होने लगी। एज वेल एज द बिहेवियरली मतलब क्या, उनका माइंड सेट भी मॉडर्न ह्यूमन की तरह आप बढ़ने लगा। किस पीरियड में? अपर पेलोलिथिक। इससे हमें पता चलता है ये ह्यूमन अपर पेलोलिथिक के हैं। पेलोलिथिक की एज के एंड से ही स्पेशली क्या है, मिडल और अपर पेलोलिथिक के एज से द ह्यूमन बिगन टू प्रोड्यूस द अर्लीस्ट, मतलब कि सबसे पहले वाले वर्क ऑफ आर्ट प्रोड्यूस करने चालू हुए, जिससे और ना उन्होंने रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिहेवियर प्राप्त करने लगे। उसमें क्या आता है, रिचुअल और ब्रिचुअल। Conditions during the Paleolithic age went through a set of glaciers and interglacious period. मतलब कि क्या, ग्लेशियर मतलब क्या, सब कुछ पीरियड है ना, उसमें ना क्लाइमेट का फ्लक्चुएशन देखा जा रहा है, जैसे कि अचानक ही वार्म होने का, अचानक ही कोल्ड होना, टेम्परेचर, इसे कहते हैं पेलोलिथिक में ही ऐसा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेसोलिथिक एज। मेसो क्या है? मेसो इज द ग्रीक वर्ड मेसो ग्रीक वर्ड है, मेसोस से आया हुआ, उसका मीनिंग है मिडल। और लिथिक का मतलब तो ग्रीक में है, लिथोस वर्ड है, उसका मीनिंग है स्टोन, मतलब क्या, मिडल स्टोन एज। चलिए हम जानकारी लेते हैं मेसोलिथिक के बारे में। The Mesolithic is the old world archaeological period between the Upper Paleolithic and the Neolithic. मेसोलिथिक कौन सा पीरियड है? अपर पेलियोलिथिक और नियोलिथिक का बीच वाला समय में जो भी हुआ उसे हम कहते हैं मेसोलिथिक माना। द टर्म्स एपिप्लियोथिक इज ऑफर्ड टू यूज सिनोनिमसली, मतलब क्या, उसका अर्थ सेम ही है, मेसोलिथिक और एपिप्लियोथिक, especially for outside North Europe and for the corresponding period in the Levant and the Caucasus. The Mesolithic has different time spans in different parts of Eusaria. It refers to the final period of hunter and gathering culture in Europe and Western Asia between the end of the last glacial maximum and the Neolithic revolution. In the Europe, it spans roughly from 15,000 to 5,000 BP. In Southwest Asia, roughly 20,000 to 8,000 BP. The term is less used for area further east and not at all the beyond Eurasia and North Africa. मेसोलिथिक का आखिरी मतलब क्या है? मेसोलिथिक मतलब क्या, ओल्ड आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ओल्ड आर्कियोलॉजिकल पीरियड है, सॉरी ओके, उसे ही इपेलियोथिक सिनोनिम्स में बोला जाता है। और इसका क्या है, मेसोलिथिक एज में ना हंटिंग ग्रेजुअली बढ़ने लगे और इसमें ही क्या हुआ, न्यूलिथिक का रिवॉल्यूशन हुआ, मतलब उससे जल न्यूलिथिक हुआ। यूरोप में ना ये ना समय ना 15,000 साल से 5,000 साल के बीच में है यूरोप में मेसोलिथिक का, और ना साउथ वेस्टर्न एशिया में ना कम से कम 20,000 सालों से लेके 8,000 सालों तक का गैप है। मतलब क्या, यूरोप में ना 10 साल तक ये टिका होगा और वे एशिया में 12 साल तक ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नियोलिथिक नहीं, मेसोलिथिक के बारे में जानते हैं। वही यहाँ पे बताया है टाइप ऑफ हंटिंग इसमें बढ़ाया गया है। द टाइप ऑफ द कल्चर एसोसिएटेड विद द मेसोलिथिक वेरीज बिटवीन एरियाज बट इट इज एसोसिएटेड विद द decline of the group hunting of large animals in the flavor of a border hunting gathers the way of life and the development of the more sophisticated and the typical smaller lithic tools and weapons that have been shaped equally typical of the Paleolithic. Depending on the some regions, some use of pottery and textiles may be found in the site allocated to the Mesolithic, but generously indicate the agriculture as taken as the marketing and transition into a Neolithic. The more permanent settlements trends to the close to the sea or inland water offers a good supply of food. Mesolithic societies are not been seen as very complex. The and burial are fairly simple in construct. Grandiose burial modes are a mark of Neolithic. मतलब कि क्या, मेसोलिथिक एज में हंटिंग चालू हुआ था। इसी एज में ही पॉटर्स बनाना, टेक्सटाइल्स बनाना, पॉट्स बनाना, वेगवेगळे यूटेंसिल्स बनाना चालू किया गया था। पेलोलिथिक एज से ये ज़रा एडवांस टेक्नोलॉजी का है। इनका माइंडसेट बदल चुका है और इसके आखिर तक ये एग्रीकल्चर करना चालू हुआ था, क्रॉप्स करना चालू हुआ था। और इसके बाद ही नियोलिथिक एज से ही ना ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन किसमें, मार्केटिंग किसका प्रकार का मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग चालू हुआ था। चलिए हम जानते हैं नियोलिथिक एज के बारे में। नियोलिथिक एज में ना क्या है, नियोलिथिक एज का क्या है, न्यू हुआ मतलब न्यू और लिथिक मतलब स्टोन, न्यू स्टोन एज। द नियोलिथिक एज, the final division of the Stone Age begins about 12,000 years ago when the first development of farming appears in the Paleolithic मतलब क्या, Mesolithic, Near East and the later in the other part of the world. The Neolithic division lasts until the transition period of the Chalcolithic from 6,500 years ago मतलब क्या 4500 BC, marked by the development of the metallurgy leading up the Bronze Age and Iron Age. In the other place, the Neolithic lasted longer in the North Europe, and Neolithic lasted until 1700 BC. Other parts of the world, including Oceania and the other northern regions of America, remain broadly in the Neolithic stage of development until Europe contracts. मतलब क्या, नियोलिथिक एज का बिगिनिंग ये आखिरी है किसका, स्टोन एज का आखिरी पार्ट। 12,000 साल पहले ये नियोलिथिक का एज था। इसमें क्या है, फार्मिंग ना मेसोलिथिक एज में ही चालू हुआ था, पर इधर ना एडवांस लेवल का फार्मिंग चालू हुआ था। मतलब अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स चलना चालू हुए थे अदर पार्ट्स में, वो अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में भी चालू हुए थे। इसका डिवीज़न कैसे होता है, ये ना इसका एंड ना 6,500 ईयर्स एगो ही हो गया था। और पर ना अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से एंड हुआ था और अलग अलग समय से भी हो गया था। इन यूरोप में ना 17,000 BC में ही एंड हो गया था। इतना ही है इस वीडियो में, आगे देखते हैं। और ज़रा बाकी है, अभी तक बाकी है। देखो, नियोलिथिक compress a program of behavior and culture characterized and changes including the use of wild and domestic crops and domesticated animals। मतलब नियोलिथिक में नहीं कल्चरल एक्टिविटी चालू हुए थे। क्रॉप्स को से वाइल्ड क्रॉप्स और डोमेस्टिक क्रॉप्स का डिफ्रेंशिएशन भी हो गया था और एनिमल्स को डोमेस्टिक किसी पर्पस के लिए यूज़ किया, ये भी उसी समय से आ रहा था। द टर्म्स नियोलिथिक मैंने आप पहले बताया, नियोलिथिक मतलब नियो है ना, नियोज है, ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब है न्यू। और लिथोस, लिथिक का मतलब है लिथोस का मतलब क्या है, स्टोन, ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, सॉरी, लिथिक का मतलब है न्यू स्टोन एज। द टर्म वॉज कॉइन्ड बाय द सर जॉन्स लुबिकॉक in 1865 as
रिफर्निशमेंट ऑफ द 3 एज सिस्टम। इन्होंने ये 3 एज सिस्टम किया था। ये तो बहुमूल्य जानकारी के लिए 1 लाख तो बनता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ज़रूर ना भूलिए। और अगर आपको अगला वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ ये मुझे कमेंट करके बताना, और इसके वीडियो में कुछ डाउट होगा वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। गुड बाय।